नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीवी न्यूज पर। ऑल इंडिया यूनियन बैंक ऑफिसर फेडरेशन की ओर से 15 सितंबर को कोलकाता के एक प्रतिष्ठित होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए इन बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में छठी कोर कमेटी की बैठक हुई। वहीं इस बैंक के अधिकारियों के कुछ बयान सामने आ रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि यूनियन बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 27 सितंबर को अखिल भारतीय स्तर पर बैंक हड़ताल का आह्वान किया है। संगठन की ओर से इन दिन बताया गया कि लंबे समय से बैंक के रिक्त पदों पर स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण काम का स्तर बढ़ गया है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान कर्मचारी कार्यरत है। अत्यधिक काम करने और मानसिक तनाव बढ़ने से कार्यस्थल पर कर्मचारियों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही बताया गया है कि इस संगठन की ओर से कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के बारे में लंबे समय से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन आशा न दिखने के कारण विरोध स्वरूप हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसके बावजूद अगर उच्च अधिकारी इस मामले पर ध्यान नहीं देंगे तो यह आंदोलन और बड़ा हो सकता है, ऐसी जानकारी बैठक में दी गई। इस दिन बैठक को संबोधित करने के लिए ऑल इंडिया यूनियन बैंक ऑफिसर फेडरेशन की अखिल भारतीय शाखा के महासचिव पीएम बालचंद्र, कार्यकारी अध्यक्ष श्रीनाथ इंद्रचूड़ा, अध्यक्ष उपेंद्र कुमार भी उपस्थित थे। इनके अलावा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के कई अधिकारी मौजूद थे। इनका क्या कहना है, देख लीजिए आईटीवी न्यूज पर। हम लोग 2 सितंबर में बैंक को एक नोटिस दिया था। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस, टॉक्सिक वर्क कल्चर, अभी बायलैटरल थिंग्स, सो इसके लिए हमारा दोनों एसोसिएशन मिलके एक नोटिस दिया था बैंक मैनेजमेंट को। अवार्ड स्टाफ एसोसिएशन, ऑफिसर फेडरेशन, इसमें टोटली हमारा स्ट्रेंथ मोर देन 90-95% है। सो बैंक मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्ड अभी आज तक नहीं किया है। इसके लिए फेडरेशन, ऑफिसर फेडरेशन, मेजॉरिटी फेडरेशन है हमारे यूनियन बैंक पे, एफिलेटेड विद आईबॉक। हम लोग आज में इमरजेंसी मीटिंग बुलाया कलकत्ता पे ये मामले में डिस्कस करने के लिए। सो अभी हम लोग डिस्कस करके शाम तक एक रेजोल्यूशन बनाएगा। आज इतना दिन हम लोग का एजुकेशन प्रोग्राम था, बहुत सक्सेसफुल रहा। डेमोन्स्ट्रेशन विद वेरियस रीजनल ऑफिस पे, ऐसे ब्लैक बैज वेयरिंग, आज तक कितना हम लोग एजुकेशन प्रोग्राम था पूरा सक्सेसफुल हुआ है। सो कल से अगेन हम लोग उसको इंक्रीज करके नेक्स्ट लेवल में लेके जाना है। उसमें इतना दिन का रिव्यू करके नेक्स्ट लेवल में क्या लेके जाना है, इसके लिए हम लोग एक करने के लिए आज मीटिंग किया है। इधर हमारा बैंकिंग इतिहास में पहली बार हमारे बैंक में हमारे कर्मचारीगण स्ट्राइक नोटिस दिए। ये जो वर्तमान में केंद्रीय प्रबंधन में जो बैठे हुए लोग हैं, ये हमेशा एक तरफा डिसीजन ले रहे हैं। ये क्या हो रहा है कि आउटसाइड एजेंसीज ये लोग हायर किए हैं, और आउटसाइड एजेंसी वैसे लोग हैं जिनको बैंकिंग की उतनी जानकारी नहीं है, न तो भारत के जो विभिन्न क्षेत्र में हमारी क्या स्थिति है, कैसा माहौल है, फिजिकल प्रेजेंस क्या है, उसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है। और उनके एडवाइस पे हमारा जो केंद्रीय प्रबंधन है वो एक तरफा डिसीजन ले रही है, जिसके वजह से हमारे जो कर्मचारीगण हैं वो बहुत ही परेशान हैं। वो उनकी स्थिति ये हो गई है कि बैंक में क्या करें न करें वाली स्थिति है। वो सुबह आते हैं तब तक एक वर्टिकल कुछ और बोलता है, जब वो करने के लिए जाते हैं तब तक दूसरा वर्टिकल कुछ और कर देता है। मतलब जैसे कि तो हमारा जो अधिकारी है, वो जो मेरा फील्ड फंक्शनरी है, वो उसी को काम करना होता है। केंद्रीय प्रबंधन को केवल बोलना है, फील्ड वाले को एग्जीक्यूट करना है। उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम ही नहीं है। और
केंद्रीय प्रबंधन द्वारा पिछले 2 वर्षों से कोई भी अपॉइंटमेंट फ्रेश नहीं हुआ, जिसके वजह से हमारे शाखा में ऑफिसर्स का और क्लर्क का शॉर्टेज हो रहा है और हम चाहते हैं बेहतर कस्टमर सर्विस देना। जब हमारा स्टाफ ही नहीं रहेगा तो हम कस्टमर सर्विस कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे, जिसके वजह से हमारा बैंक का जो ग्रोथ है वो उतना हो नहीं पा रहा है। तो इन सब बातों को लेकर के हमारा बैंक को बचाना है, क्योंकि ये बैंक में 23 साल खून पसीना हमने दिया है। ह्यूमिलिएट करेंगे, हरास करेंगे, रिव्यू मीटिंग के नाम पे डिस्गस्टिंग कमेंट्स बोल देंगे और सुइसाइड के हद तक लेके जाएंगे। इट इज़ नॉट करेक्ट। तो हम बहुत बार मैनेजमेंट को लिखा। देखिए 2 तारीख को हमने पहले मैनेजमेंट को पूरा हमारा 20 इश्यूज़ हमने लिखा और उसमें हम क्लियरली बोला था कि आप इसको रिसॉल्व नहीं करेंगे, चर्चा करके इसको रिसॉल्व नहीं करेंगे तो हमको स्ट्राइक में जाना पड़ेगा। तो वो लोग 9 तारीख को मीटिंग बुलाया, लेकिन 9 तारीख का मीटिंग में जॉइंटली डिस्कस करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए भी तैयार नहीं था। इससे क्या बाहर आता है? वो लोगों का एटीट्यूड यही है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड यही है कि हम यूनिलैटरली अपने हिसाब से हम काम करते रहेंगे। एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, बाइलैटरलिज्म मीटिंग बुला के ख़त्म नहीं होता है। एक मीटिंग बुला के आप हमसे बात करता है और वो मीटिंग में कुछ और चर्चा करता है, मिनट्स ड्रॉ करता है और उससे विभिन्न दूसरा कुछ काम करता है आप लोग, तो ऐसा नहीं चलेगा। ट्रेड यूनियन को आप मौकरी नहीं बना सकता है। हम 38,000 ऑफिसर्स का और 90% एम्प्लॉयज़ का इश्यूज़ लेके आपके पास आ रहा है और उसको रिसॉल्व करने के लिए हम पॉलिसीज़ डिस्कस कर रहा है और पॉलिसीज़ में चेंजेस जा रहा है। तो मैनेजमेंट हमारा 20 इश्यूज़ जब तक रिसॉल्व नहीं करेगा हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और हम ये भी बोलना चाहता हूँ कि आज अभी हम 1 दिन का स्ट्राइक का नोटिस दिया है। अभी मैनेजमेंट डिस्कशन के लिए आके ये इशू रिसॉल्व नहीं करेगा तो हमारे पास दूसरा और रास्ता नहीं है। हम 2 दिन का और इंडेफिनिट स्ट्राइक तक जाने के लिए हमारा फील्ड तैयार है। एक और बात, आप इस सभी ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन से मैनेजमेंट को पता चलना चाहिए कि इंडिया में, भारत में पूरा सभी ऑफिसर्स, सभी एम्प्लॉयज़ इसमें होल हार्टेडली पार्टिसिपेट कर रहा है, बाहर आके स्लोगन्स दे रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन में भाग ले रहा है। हमने जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आवर डिमांड जस्ट डिमांड, जस्ट डिमांड, जस्ट डिमांड। कॉमरेड मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।